Hello guys, you are watching Desi Gyan, but before that I want to apologize before you just because I was unable to upload the videos for some period of time due to some mishap. So from now onwards there will no more delay in uploading the videos, and this is a promise from my side. So in this video we're going to discuss about Mudaliar Commission, and in the later videos we'll study more about this chapter 1 regarding the Kothari Commission and others. So in this video we'll learn up to the mark all things which are included in your syllabus and which are most important for your part for the examination. So here we go with the new video. Stay tuned. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन किसको कहते हैं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द की बिटवीन प्राइमरी एजुकेशन and higher education. It is the form of education which is imparted to the adolescent boys and girls for their future life. मतलब ये एक की है between what? Between primary education, मतलब जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, एंड हायर एजुकेशन जो आप लोग डिग्री में पढ़ोगे, उसके बीच का जो की है वो है सेकेंडरी एजुकेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स को लिए जिनके ऊपर पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है, मतलब पूरे देश का फ्यूचर तो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि इसी टाइम में हम चूज़ करते हैं कौन सी लाइन में हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। व्हेन वाज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड एंड फॉर व्हाट? किस लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया गया और कब किया गया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन was appointed in 1952 to 53 to study all the aspects of secondary education of India. तो सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 में अडॉप्ट किया गया, यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया, और सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, जितने भी एजुकेशन पर्पस है उसके लिए ये अडॉप्ट किया गया था। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952-53? 1952-53 में चेयरमैन कौन थे इस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के? तो यहाँ के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडलियर, और उनके नाम से ही ये मुडलियर कमीशन आया था। ये आप प्लीज़ याद रखना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क का। इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? ये तो आप सबको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एम्स डिटरमाइंड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या एम डिटरमाइन किया है? तो किया था। द एम्स डिटरमाइंड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, concept of democratic citizenship, education for formation of character, and education for vocational efficiency. तो आपको ये 5 जो टॉपिक है इसको याद रखना है, क्योंकि ये सारे एम थे मुडलियर कमीशन के, और ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब बस आपको पॉइंट से तो लिखने हैं। क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड द मुडलियर कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट? तो मुडलियर कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रेजेंट किया था? ऑन अगस्त 29, 1953 मुडलियर कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट विच वाज ऑफ 250 पेजेस। तो मुडलियर कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था वो 250 पेजेस का था, और कब दिया था? ऑन अगस्त 29, 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What are the defects of the prevailing education system as stated by Mudaliar Commission? तो मुडलियर कमीशन ने क्या डिफेक्ट दिखाया था, मतलब किसके लिए उन्होंने ये मुडलियर कमीशन बनाया, मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या मतलब खराबी थी? तो डिफेक्ट्स ये हैं. The defects pointed out the Mudaliar Commission are: number 1, the prevailing system of Indian secondary education failed to train the personality of the student, hence it is narrow and one sided. तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा जो प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम है, मतलब 1952 और 53 से पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो उसमें वो बहुत नैरो था और वन साइडेड था कि एक टीचर बस बोलता जाता है और तुम बस उसको रटो और कमिट कर लो, मतलब कमिट और वॉमिट वाला सिस्टम था. तो ये इसको उनको चेंज करना था क्योंकि इसमें से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता नहीं था. सेकेंड पॉइंट ये है कि द एजुकेशनल सिस्टम प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड इट लैक्स टू डेवलप स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू द एवरीडे वर्ल्ड इन विच दे आर लिविंग. तो जो एजुकेशन सिस्टम तब का था, जो तब के टाइम में जो प्रिवेल कर रहा था, तो उसमें से बस ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था कि आसपास में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो सब नहीं बताया जाता था. तो ऐसे ये नैरो बन जाता है. थर्ड है कि इंग्लिश वॉज बोथ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विच बॉन्ड सम स्टूडेंट्स टू लैग बिहाइंड. सो यहाँ पर ये कहा गया कि जो जो मीडियम है इंग्लिश वो मीडियम था कि आप जो इंस्ट्रक्टर थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, या फिर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देना है और पढ़ाई भी इंग्लिश में ही थी. तो जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, जो जिससे हम समझते हैं, देखो अगर आप जिस लैंग्वेज में ही पढ़ लो आप अगर इंग्लिश भी पढ़ोगे ना, अंदर ही अंदर आप ये सोचोगे कि मेरा जो मदर टंग है मैं उससे मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ. तो इसी तरह यहाँ पर बस इंग्लिश ही इंस्ट्रक्शन थे, तो ये बहुत इजीली लोग उसको कैच नहीं कर पाते थे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लैग बिहाइंड हो जाते थे, बहुत पीछे चले जाते थे, कोप अप नहीं कर पाते थे. तो नेक्स्ट ये है कि द टीचिंग फेल टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स देयर इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड इनिशिएटिव इन एक्शन. तो टीचिंग सिस्टम ऐसा था तब के टाइम में कि स्टूडेंट अपने जो दिमाग यूज़ नहीं करते थे, जितना भी टीचर बोलता था बस उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे. कोई भी इनोवेशन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट नहीं है, ऐसा कोई उनको पास फ्रीडम भी नहीं था. नेक्स्ट इज़ द पर्सनल contact between the teachers and the people reduced with the increase in the size of classes. तो जो स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो था वो बहुत बड़ा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और एक टीचर था, तो वो लोग कंटेक्ट नहीं कर पाते थे. अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो बच्चे समझेंगे कैसे. नेक्स्ट इज़ exam pressure, stereotype curriculum, lifeless method of teaching enhances the stress level and discourage the spirit of the students. तो जितना भी मतलब उनको पढ़ाया जाता था वो एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जो वो सिखाते थे एग्जैक्टली उसी को ही रटो, उसी को ही डालो. फिर उनका जो सिस्टम था वो इंटरेक्टिव नहीं था. जैसे आप मेरे बात सुन रहे हो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी टाइप की आप जो सोच सकते हो इसके अलावा मैं कई और का एग्ज़ाम्पल भी दे रही हूँ. पर पहले ज़माने ना ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं देते थे, बस चलते रहो, जो टीचर बोलता है वैसा ही करो, कोई भी आउटसाइड नॉलेज को वो स्टडी में घुसाते नहीं थे. तो इसके लिए ही ये मतलब मुडलियर कमीशन ने देखा कि यहाँ पर बहुत डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट्स उन्होंने पॉइंट आउट किया. So this one is also very important question on this part of this Mudaliar Commission. Write briefly about the aims of education mentioned by the Mudaliar Commission 1952-53. ये बहुत ही important question है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है. आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू. बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप समझ पाओगे. तो द एम ऑफ एजुकेशन मेंशन्ड बाय Mudaliar Commission 1952-53 are development of democratic citizenship. According to Mudaliar Commission, schools should maintain and develop the values of discipline, tolerance, patriotism, cooperation, equality in thought, speech and writing,
which will make democracy a success. Also, it will develop students into an ideal citizens. Number 2 is improvement of vocational capacity and efficiency. The productive capability of the country will enhance only when all the secondary schools will give proper emphasis on crafts and productive work. Number 3 is development of personality. The secondary education must aim at the development of the personality of the students by training them to preserve and conserve their cultural heritage as well as express their creative energy. And the last one is education for leadership. The secondary education must impart education for leadership in various fields of life such as social, cultural, political, industrial, etc. तो इतना ही था आपका मॉड्यूलर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। जैसे कि आप ट्यूशन में जाते हो वैसे ही मैं आपको वीडियोस हर थर्सडे और संडे को दूंगी। आपका मान लो कि आपका क्लासेस संडे और थर्सडे को है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा कोठरी कमीशन के ऊपर, और वो मैं अपलोड करूँगी थर्सडे को। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।